प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान में पटवार एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, ग्राम सेवक के लिए और आरएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप उनको ध्यान से रीड करेंगे। टॉपिक है हमारा लोहा। जो खनिज संसाधन है राजस्थान के, उनमें लोहे के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि लोहा जो है वह कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। लोहा खनिज जो है उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं एग्जाम में पूछे जाने की और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं। लोहा खनिज। देखिए, लोहा जो है उसके सबसे पहले प्रश्न कहाँ से बनते हैं भाई? उसकी संभावना फर्स्ट है, उसके अयस्क से संबंधित प्रश्न बनता है। अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज। अयस्क क्या होगा? ऐसे खनिज जिनमें धातु की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, या ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से सस्ता पड़ता है, ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अरे खूब सारे लोहे के खनिज निकलते हैं धरती से, लेकिन सभी से लोहा थोड़ा ना प्राप्त करते हैं। जिनमें लोहे की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है या जिनसे लोहा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से सुगम होता है, उन खनिजों को ही हम अयस्क कहते हैं। तो दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कौन कौन से लोहे के खनिज हैं या अयस्क हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क नहीं है। तो कौन कौन से अयस्क हैं लोहे के? देखिए, पहला अयस्क है मैग्नेटाइट। पहला अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। फिर हेमेटाइट, फिर सिडेराइट, लिमोनाइट, जोइथाइट, टेकोनाइट और लेटेराइट। कितने अयस्क की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर? नंबर फर्स्ट है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अयस्क है। नंबर सेकंड है हेमेटाइट है। नंबर थर्ड है सिडेराइट है। नंबर फोर्थ है लिमोनाइट है। नंबर फिफ्थ है जोइथाइट, टेकोनाइट और लेटेराइट। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 अयस्कों की हम चर्चा कर चुके हैं। मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, जोइथाइट है, टेकोनाइट है और लेटेराइट है। ठीक है ना? प्रश्न क्या बन जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का नहीं है? तो लेटेराइट पे आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का प्रकार है, जो कि गलत हो जाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी का प्रकार भी है और लेटेराइट जो है वह लोहे का अयस्क भी है। खास बात देखिए, मैग्नेटाइट जो है उसमें लोहे की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 72% मैग्नेटाइट में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है। इसका मतलब ये है क्या है कि लोहे का प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट Fe3O4। फिर हेमेटाइट जो है उसमें लगभग 64% लोहांश पाया जाता है। कितना परसेंट? 64%। सिडेराइट लगभग 40%। ठीक है। और देखिए क्या प्रश्न बढ़ सकता है? अमेरिकी क्रांति में नेपोलियन युद्ध के समय कौन सा लोहा अयस्क काम में लिया गया था? तो आप आंसर बताएंगे जोइथाइट। नेपोलियन अमेरिकी क्रांति के समय। क्यों? क्योंकि अच्छी किस्म का हेमेटाइट उपलब्ध नहीं था। जनरली हेमेटाइट अयस्क से क्या प्राप्त करते हैं? लोहा प्राप्त करते हैं। अच्छी किस्म का हेमेटाइट लोहा वहां उपलब्ध नहीं था। कहां पर? अमेरिकी क्रांति के समय। तो कौन सा लोहा काम में लिया जाता था? जोइथाइट। लोहे का कौन सा अयस्क अमेरिकी क्रांति के समय काम में लिया गया? तो दैट इज जोइथाइट अयस्क। और देखिए, दूसरा वर्ल्ड वार जो था या सेकंड वर्ल्ड वार जो था, जिसको हम कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, लोहे का कौन सा अयस्क हथियार बनाने में काम में लिया गया? तो दैट इज टेकोनाइट। सेकंड वर्ल्ड वार में टेकोनाइट। ठीक है। और लेटेराइट अयस्क से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में लोहा अयस्क के रूप में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख लोहा अयस्क कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, ऐसा ऐतिहासिक काल जिनके लिखित अवशेष उपलब्ध नहीं है, जिनका लिखित रिकॉर्ड अपने पास उपलब्ध नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में कौन सा लोहा का अयस्क काम में लिया जाता था? लोहे का कौन सा अयस्क प्रागैतिहासिक काल में काम में लिया जाता था? तो दैट इज लेटेराइट। कौन सा? लेटेराइट जो लोहे का अयस्क है वो प्रागैतिहासिक काल में काम में लिया जाता था। ठीक है। तो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न ये और देखिए,
मैग्नेटाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ऑप्शन में आ जाए कि निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का, लोहे का मैग्नेटाइट एसिड का फॉर्मूला है, तो Fe3O4 और हेमेटाइट का Fe2O3। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट दो फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखें, Fe3O4 और Fe2O3। 64% इसमें क्या पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। सिडेराइट में कितना पाया जाता है, 40% पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखें, अमेरिकी क्रांति के समय कौन सा लोहे का अयस्क काम में लिया जाता था, तो जोइथाइट। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा या यूएसए के द्वारा कौन सा लोहा अयस्क काम में लिया गया, तो दैट इज टेकोनाइट। याद रखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में लोहे का कौन सा अयस्क काम में लिया जाता था, तो दैट इज लेटेराइट। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा, लेटेराइट। और राजस्थान में लोहे का कौन सा अयस्क मुख्यतः प्राप्त होता है, राजस्थान में लोहे का कौन सा अयस्क मुख्यतः प्राप्त होता है, तो दैट इज हेमेटाइट श्रेणी का लोहा राजस्थान में प्राप्त होता है। राजस्थान में कौन सी श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है, हेमेटाइट श्रेणी का। और लोहा उत्पादन में, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोहा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो आंसर हो जाना चाहिए चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी करेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे। हेमेटाइट को लोहे का प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से अयस्क को लोहे का प्राकृतिक अयस्क कहा जाता है, प्रश्न क्या बन जाएगा, निम्नलिखित में से खूब सारे हैं भाई, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट है। इनमें से ऑप्शन दे देंगे कि लोहे का निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का प्राकृतिक अयस्क कहलाता है, तो कौन सा आ जाएगा भाई प्राकृतिक अयस्क में, हेमेटाइट। और राजस्थान से कौन सा अयस्क प्राप्त होता है, हेमेटाइट ही प्राप्त होता है। इसको लोहे का प्राकृतिक नेचुरल जो अयस्क है वो भी कहते हैं। और लोहे को अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है। अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में तेल के अलावा, देखो तेल जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है, वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को डिसाइड करता है कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ चढ़ रही हैं। पेट्रोल के बाद अन्य कोई भी वस्तु लोहे को उसकी अर्थव्यवस्था के में योगदान की तुलना में पिछड़ा नहीं सकती है। तो तेल के बाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कौन से खनिज का होता है, तो दैट इज लोहा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ गया तो ये मान लो आपके नंबर खा गया अगर आपको याद नहीं है तो। कौन सा प्रश्न है, लोहे के अयस्क मुख्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, किस रूप में भाई, तो आप आंसर बताएंगे मुख्यतः ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। लोहे के अयस्क मुख्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में। देख लीजिए यहाँ लोहा है Fe है फेरस, है ना, तो लोहा जो है फिर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये किस रूप में पाया जा रहा है, ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है। मतलब लोहे के अधिकांश अयस्क जो होते हैं वो मुख्यतः ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के जो एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में लोहा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उनकी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुने ताकि आप सही में ये लोहा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इसकी 15 मिनट की बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तैयार रहें अगली क्लास के लिए, जिसमें आपको बड़े ही अच्छी तरीके से, बड़े ही शालीनता से हम आप लोगों को समझाएंगे कि लोहा राजस्थान में कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। थैंक यू।